नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 एमसीक्यू कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आपकी टेबल में फील्ड्स और फील्ड का एक ऐसा सेट जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक विशिष्ट संकेतक के रूप में एक्सेस प्रदान करता है, मतलब आइडेंटिफायर के यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में एक रिकॉर्ड प्रदान करता है। तो पासवर्ड है, यूनिकोड है, प्राइमरी की है या सेकेंडरी की है। तो चलिए, इसका आंसर आपको पता होगा तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, और नहीं पता होगा तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है प्राइमरी की। क्या है इसका आंसर? प्राइमरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 आईएमपी क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन हम वो ही लाए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, पर फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन ज्यादा आईएमपी होते हैं जो कई बार पूछा गया। तो जिसमें से एक ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक प्रकार का टाइप है। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक तरह प्रकार का टाइप है, इसमें से बताना है कौन सा टाइप है। ASCII, TCP, IP या वेब सर्वर या DBA। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रोटोकॉल है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक प्रकार का टाइप है, तो ये है TCP या IP, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, या IP एड्रेस जिसे कहा जाता है। जैसे आप अगर अभी जो इंटरनेट जहां से एक्सेस कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल से, तो वो जो मोबाइल से आप एक्सेस कर रहे हैं उसका भी एक IP एड्रेस आपके मोबाइल में आपको दिख जाएगा। तो वही इसे कहा जाता है, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। कई बार जब पुलिस पकड़ती है क्राइम जो सर्वर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो उन्हें ऐसे ही पकड़ा जाता है। उसका सबसे बड़ा जो सबूत होता है, जो सबसे बड़ा पकड़ने के लिए जो सबसे पहला प्राइम फोकस होता है, वो होता है IP एड्रेस। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। डाटा एंट्री को आसान बनाता है और आवश्यकताओं के अनुसार डाटा प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कैप्शन या वैलिडेशन। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है डाटा एंट्री को क्या बनाता है? आसान बनाता है और आवश्यकताओं के अनुसार डाटा प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो इनपुट मार्क्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर अंतिम यूजर, मतलब एंड यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कार्य करके अधिकतम तकनीकी डिटेल्स को नियंत्रित और हैंडल करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वेब सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए क्या बोल रहा है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर अंतिम यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कार्य करके अधिकतम तकनीकी डिटेल को नियंत्रित या हैंडल करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। एक स्पेशल इफेक्ट जिसके द्वारा एक इमेज किसी दूसरे इमेज में परिवर्तित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ड्राफ्टिंग, मॉर्फिंग, फ्लैशिंग या पोलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब एक स्पेशल इफेक्ट जिसके द्वारा एक इमेज किसी दूसरे इमेज में परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं, या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मॉर्फिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 IMP क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, पर ये ज्यादा IMP है। .gov.edu.net के एक्सटेंशन को कहा जाता है। जो एक्सटेंशन होते हैं जैसे .com, .in, ये भी एक्सटेंशन है। तो ये क्या कहा जाता है? DNS, ईमेल की निशानियां या साइंस ऑफ ईमेल, टाइप, टॉप लेवल डोमेन या वेब मशीन एड्रेस। तो देखिए .edu.gov.net एक्सटेंशन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? कंप्यूटर एक्सेस, कंप्यूटर एक्सेल एक्सेस टाइम क्या है? कंप्यूटर एक्सेस टाइम क्या है? व्हाट इज द एक्सेस टाइम इन कंप्यूटर? ठीक है, तो समय और विलंबता की तलाश, केवल समय की तलाश, केवल विलंबता की तलाश, या निष्पादन समय और समय की तलाश। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्यूटर एक्सेस टाइप टाइम क्या है? कंप्यूटर एक्सेस टाइम क्या है, मतलब जो कंप्यूटर का एक्सेस टाइम होता है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप इसका आंसर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा समय, विलंबता और समय की तलाश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। कौन सा टाइम? सिक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं फटाफट से।
शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? टॉगल की, स्पेशल की, कॉम्बिनेशन कीज या न्यूमेरिक कीज? क्या बोल रहे हैं? शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन की का प्रयोग किया जाता है। कौन सी की का? कॉम्बिनेशन की का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। ठीक है। वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप और एमएस एक्सेल। तो आपको क्या बोल रहा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो एमएस एक्सेल जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। और बाकी सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। तो ये बाकी तीनों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछनीय सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। मतलब जो कौन से सॉफ्टवेयर हो, अनडिजायरेबल सॉफ्टवेयर हो, जिनकी हमको जरूरत नहीं थी पर अपने आप अपने कंप्यूटर में आ गए, तो उन सॉफ्टवेयर से हमें बचाता है ये। तो कौन सा है? या सुरक्षा प्रदान करता है? तो विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, स्पाईवेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे कंप्यूटर को अवांछनीय सॉफ्टवेयर से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विंडोज फायरवॉल कहा जाता है। एमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा क्या होगा? एमपी क्वेश्चन है, विंडोज फायरवॉल जो है अवांछनीय सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर से सुरक्षा, हमारे कंप्यूटर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा है? विंडोज फायरवॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं फटाफट से। अनचाही ईमेल्स को कहते हैं, अनचाही ईमेल्स को, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स को क्या कहा जाता है? या अनवांटेड ईमेल जो आ जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पैम, फ्लेम, जंक या लर्क? सरल क्वेश्चन है पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अनचाही ईमेल को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आप सबको पता होगा। आंसर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो क्या कहते हैं? जंक फाइल या जंक जंक ईमेल कहते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। जब जो फाइल काम नहीं आती तो उसको जंक फाइल कहते हैं, और जब ईमेल आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जंक। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। वेब रिसोर्सेस के एड्रेस को कहते हैं, एड्रेस ऑफ वेब रिसोर्स इज कॉल्ड यूआरएल, ईमेल, हिट्स या एचटीटीपी? देखिए क्या बोलते हैं? वेब रिसोर्स के एड्रेस को कहते हैं जो वेब, जो आप देखते हैं ना, जब जैसे ही कोई कम एड्रेस आप डालते हैं, जैसे अभी ये देखिए, ये जो आपको एड्रेस दिख रहा होगा, ये वाला एड्रेस है, ये एड्रेस है। ऐसे ही जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वेब ब्राउजर में जब कोई एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे www.com, youtube.com जिस पे आप देख रहे हैं, तो वो जो डालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूआरएल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, यूआरएल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? HDMI पोर्ट का विस्तृत रूप है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक बार मैं आपको क्या करूंगा, पूरी एक क्लास ले लूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि फुल फॉर्म, जो जो आईएमपी फुल फॉर्म है उनको बता देंगे, तो आप उन्हें रट लीजिएगा ताकि आपको कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बन जाए। ठीक है। कंप्यूटर की पूरी क्लास पढ़ा देंगे। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहा जाता है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि HDMI पोर्ट का विस्तृत रूप क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से ही डिसाइड रहता है, प्री डिफाइंड सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन को बनाने में किया जाता है, कहलाता है पैटर्न, मॉडल या पेम्पलेट्स या ब्लूप्रिंट? तो देखिए जब क्या होता है, जब भी आपने पीपीटी यूज किया होगा या कोई सा भी एमएस एक्सेल यूज किया होगा, तो उसमें प्री डिफाइंड पहले से ही पेम्पलेट्स बने रहते हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पेम्पलेट्स कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या कहा जाता है? पेम्पलेट। ध्यान रखिएगा, पूर्व निर्धारित सेटिंग और प्रेजेंटेशन। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। MS वर्ड में
किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम फॉन्ट साइज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उनको बढ़ा रहे हैं। जैसे 11 था तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, एमएस वर्ड में, ध्यान रखिएगा। तो किस की का प्रयोग किया जाता है, शॉर्टकट की का, जिससे डायरेक्टली बढ़ जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या अल्टर प्लस प्लस, मतलब अल्ट जिसे कहते हैं, अल्ट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके फॉन्ट साइज को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। ठीक है, वैलिड जो वर्जन नहीं है किसका, एमएस ऑफिस का। जो एमएस ऑफिस, जैसे एमएस ऑफिस अभी 11 आ चुका है, तो ऐसे ही एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2005, एमएस ऑफिस 2007। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा वेद संस्मरण नहीं है, वेद संस्करण नहीं है, मतलब वैलिड वर्जन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो 2005 जो है वो वैलिड वर्जन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2005 जो है ना वो वैलिड वर्जन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो भी आईएमपी क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। पटवारी का काम डॉक्यूमेंटेशन बनाना और ये सब करने का होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला में रेंज, जो फॉर्मूले में रेंज होती है, रेंज को के द्वारा क्या किया जाता है, पृथक पृथक दर्शाया जाता है। द रेंज इन फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल इज सेपरेटेड बाय, इसके द्वारा अलग अलग किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, सेमी कॉलम द्वारा, कोमा द्वारा, फुल स्टॉप द्वारा, या कॉलन द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, किसके द्वारा, कॉलन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पूर्व लिखित फॉर्मेट और जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। कैसे फॉर्मेट, पूर्व लिखित फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच डू द कैलकुलेशन। प्री डिफाइंड फॉर्मूला जो क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक छोटा, इसको कह सकते हैं आप सॉफ्टवेयर होता है, जो ये होता है ना, इसे कि ये क्या होता है, एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, तो फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट्स, या मैक्रो। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मैक्रो। इसका आंसर आ जाएगा मैक्रो। अब मैक्रो क्या होते हैं, देखिए मैक्रो एक है ना, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम सेट कर देते हैं कि दो, हमने एक टेबल्स बना दी कि ये दो टेबल्स का टोटल कर देना। एक फॉर्मूला हमने बना दिया, इसके लिए फॉर्मूला भी लगता है, पर हमने एक क्या बना दिया, माइक्रो बना दिया उसका फॉर्मूले का। तो जैसे ही हम इन दो टेबलों में अपना डेटा डालेंगे ना, वो डेटा डालेंगे और उस पर मैक्रो वाला ये लगाएंगे, तो अपने आप उसका टोटल करके हमको बता देगा, तो उसे कहा जाता है मैक्रो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया है। एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य है, क्या बोल रहा है, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या है। फ्लिप आर्ट, फ्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है, और स्मार्ट चार्ट है, या स्लाइड मास्टर है। तो देखिए एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है, आपको बता देना है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट भी करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। तो चलिए इसका आंसर होता है वर्ड आर्ट। क्या होता है, वर्ड आर्ट। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। इस पे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर एग्जामिनर लॉजिकली जाएगा तो वो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, क्योंकि उनको लगता है कि पटवारी का काम बाद में कंप्यूटर पर यूज आएगा, तो वो यही सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, तो हो सकता है इन पे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं। किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती हैं। मतलब जब आप कंप्यूटर में यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक तो डिटेल आती है, एक में हल्का सा एक व्यू आता है। तो उस व्यू में कैसे आता है, वो किस में व्यू आता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में, नॉर्मल व्यू में, स्लाइड शो व्यू में, या नोट्स पेज में। क्या पूछ रहा है, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीर नजर आती है, आपको ये बताना है। तो किसमें नजर आती है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में नजर आती है। किसमें आती है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में नजर आती है। तो हमारा आंसर का, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 21 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 21 क्या होता है, क्वेश्चन 21 आपके सामने आ चुका है। एप्लेट्स
ऐसे विशेष प्रोग्राम हैं जिन्हें भाषा में लिखा जाता है। कौन से प्रोग्राम? एप्लेट्स। तो देखिए एप्लेट्स को किस में लिखा जाता है? जावा भाषा में लिखा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए में कि जावा भाषा में एप्लेट्स विशेष प्रोग्राम को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 22 आईएमपी है, सरल क्वेश्चन है पर पूछा जा सकता है, क्वर्टी से संबंधित है। तो देखिए क्वर्टी क्या है, जब आप अपने कंप्यूटर पर देखेंगे तो जो सबसे पहली 5 की होती है कीबोर्ड में वो यही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ये कीबोर्ड से संबंधित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? डाटा टाइप का प्रयोग। कौन से डाटा टाइप का प्रयोग इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है? हाइपरलिंक में, OLE ऑब्जेक्ट में, अटैचमेंट में या डिस्क्रिप्शन में? तो देखिए क्या बोल रहा है ये, डाटा टाइप का प्रयोग इमेज, डॉक्यूमेंट, ग्राफ आदि को स्टोर करने में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? OLE ऑब्जेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। गलती से ये डी लिखा गया है इसमें, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बी है। तो OLE का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 24 पर बात करते हैं, 23 क्वेश्चन हो गया है। नेटवर्क को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है? क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है एवं यह किस तरह से रिसोर्सेज एवं सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। इसे इस नेटवर्क को कहा जाता है, मतलब जिसमें क्या होता है? रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। तो उसे कहा जाता है टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, आर्किटेक्चर या स्ट्रेटेजी। तो देखिए जिसमें रिसोर्सेस और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और व्यवस्थित किया जाता है नेटवर्क को, तो उसे कहा जाता है टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि फिर एक फॉइल फॉर्मेट का ये है, फॉइल फॉर्मेट बताया जा रहा है कि किस फॉइल फॉर्मेट में चीजें सेव होती हैं। तो नोटपैड के द्वारा बनाई गई फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। जो नोटपैड आप रहेंगे, जैसे एक तो वर्ड होता है और एक होता है वर्ड के अलावा एक और चीज होती है नोटपैड। अगर कोई सा भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आप यूज करेंगे उसमें नोटपैड आप खोलेंगे तो आपको नोटपैड मिल जाएगा, उसमें हम नॉर्मली टाइप करते हैं चीजों को। ठीक है, तो उसे कहा जाता है नोटपैड। तो फाइल क्रिएटेड using notepad is sorted with an extension .docx .txt या .bin। तो देखिए जो भी नोटपैड में कोई भी चीज हम सेव करते हैं, नोटपैड के अंदर जो फाइल बनाते हैं उसको सेव करते हैं, तो वो सेव करते हैं .txt में। किस में सेव करते हैं? .txt में सेव करते हैं। चलिए बात करते हैं, अगले बार हम अगली वीडियो में बात करेंगे नए 25 क्वेश्चन पर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।